गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एमबीआईटी कंप्यूटर्स पे आप सभी का स्वागत है। खासकर बच्चों का तो बहुत ही स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, आइकन्स क्या होता है, टास्क बार क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम को कैसे सेट किया जाता है। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये होता है जहां मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे डिवाइसेस आपस में जब कनेक्ट होते हैं और एक प्रॉपर फंक्शन वहां काम होता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। और अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करें, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, यानी ऐसे डिवाइसेस जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, छूने के बाद एक फील कर सकते हैं ये ठंडा है, गर्म है। इन सारे फिजिकल डिवाइसेस को हम बोलते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? सेटअप प्रोग्राम्स होता है। जैसे अगर हम हार्डवेयर की बात करें दोस्तों, तो हार्डवेयर हमारा क्या हो सकता है? यहाँ माउस हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, उसके बाद प्रिंटर हो सकता है। ये सारे हमारे क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जैसे ऑफिस पैकेज हम पढ़ रहे हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन, ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? सॉफ्टवेयर हो गया। अब अगर हम आइकन्स की बात करें, तो आइकन्स हमारा क्या है दोस्तों? ये देख लो। अगर हम चलते हैं इस पे, हम कहाँ चले? ये जो हमारा डेस्कटॉप है, ये सारे डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, ये सारे हमारे क्या हो गए? आइकन्स हो गए। जैसे रिसाइकल बिन का एक आइकन हो गया, नेटवर्क का आइकन का मतलब ये होता है कि जिसको देखने के बाद हम आसानी से ये फाइंड आउट कर सके कि ये फोल्डर है, फाइल है कि सिस्टम का कोई फोल्डर है, सिस्टम का कोई आइकन है। जैसे माई कंप्यूटर क्या होता है? जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल करते हैं तो माई कंप्यूटर्स ऑटोमेटिक हमें मिलता है, नेटवर्क हमें मिल जाता है, रिसाइकल बिन मिलता है। तो ये सारे इनबिल्ट हमारे पास आइकन्स होते हैं। लेकिन जब हम कोई फोल्डर बनाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये माई फोल्डर हो गया, एसक्यूएल इंटरव्यू डिस्कशन ऑन मेन समथिंग करके जो ये है, ये इससे हमें पता चलता है कि ये सारे हमारे क्या है? हमारे फोल्डर्स हैं। ये हमारा क्या है? फाइल के आइकन्स हैं। तो ये चीजें हमारा हो गया कि आइकन्स क्या होता है दोस्तों। टास्क बार क्या होता है? एक ऐसा बार जहां बहुत सारे टास्क, अब देख लो, इसे हम कहते हैं टास्क बार। ये हमारा क्या हो गया? अभी देखो, ये एक पिक्चर का टास्क बार, जहां हम यानी इजीली और आसानी तरीके से जहां हम किसी प्रोग्राम्स को ओपन कर लें, उसका शॉर्टकट की वहां हम रख देते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे ये ओपन करने का है गूगल क्रोम, तो इस पर क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम आ जाएगा। अगर मान लो मुझे ये चीज ओपन करनी है, ये सर्च इंजिन, तो ये सर्च इंजिन इधर आ जाएगा। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? टास्क बार की मदद से उन सारी चीजों को कम समय में क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जो भी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसको हम टास्क बार में रख सकते हैं। चेंज डेट एंड टाइम क्या होता है दोस्तों? डेट एंड टाइम का मतलब ये देख लो, इस वाले कॉर्नर पे बच्चे खास करके विशेष रूप से इन सारी चीजों का स्टडी करें, अध्ययन करें। ये क्या होता है? डेट एंड टाइम। यहाँ चलते हैं सर्च में, यहाँ डायरेक्ट हम कंट्रोल पैनल सर्च करते हैं। कंट्रोल पैनल, ये कंट्रोल पैनल खुल के आ गया। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम देख लेंगे हमारे पास इसमें डेट कहाँ है। डेट यहाँ है दोस्तों, देख लो, इसमें क्लिक करो। अब ये कह रहा है कि चेंज डेट एंड टाइम। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डेट और टाइम चेंज कर सकते हो। अगर कुछ आपको सेट करना है, चेंज कैलेंडर सेटिंग्स, देख लो यहाँ आप फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको अभी फॉर्मेट चाहिए MM, DD और YY में, तो आप यहाँ क्या कर लो? आप यहाँ से ले लो MM, DD, YY। अभी आप यहाँ इसको ओके करो। अब देख लो, अभी आपका क्या हो गया? अच्छा, इधर भी ओके किया, इधर भी ओके किया। यहाँ जाओ, आपको ये, अब यहाँ देख लो दोस्तों, पहले क्या था? 8 जो DD था हमारा, डे जो आगे था, और मंथ जो हमारा जुलाई था वो पीछे था। बट अभी हमने इसको क्या कर दिया? अभी हमने इसको कर दिया MM, DD और YY फॉर्मेट में, यानी जुलाई आगे आ गया और डेज पीछे चला गया, ईयर ये है। तो ये सारी चीजें हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, आइकन्स क्या है, टास्क बार क्या है, टाइम और डेट को कैसे हम सिस्टम का चेंज करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ एक मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख के रखा है, इन चीज़ों पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो विशेष दो चीजें हैं जिसके बिना ये कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल ही अधूरा है। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर भी फर्दर 4 अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज और इंटरनल कंपोनेंट्स। अब अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस क्या है, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो पहले ही अपलोड किया आप लोगों के लिए, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बोथ करके, वो एक वीडियो वहां से आप देख सकते हो। यहां फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है ऐसे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम सेटअप प्रोग्राम्स या डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करने का काम करते हैं। जैसे आपका माउस क्या हो गया, कीबोर्ड क्या हो गया, स्कैनर क्या हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गए। आउटपुट डिवाइसेस हमारा क्या है, ऐसे डिवाइसेस जो डिस्प्ले करने का काम करता है या रिजल्ट को शो करने का काम करता है, उसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया हमारा, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये क्या करता है, रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करता है, तो इसलिए इसको हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है, जहां हम अलग से अपने डेटा को स्टोर कर सके, जैसे पेन ड्राइव, सीडी वगैरह हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, एचडीडी हो गया, एसएसडी हो गया, इन सारी चीजों को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स हमारा क्या हो गया, इंटरनल कंपोनेंट्स हो गया हमारा जो सीपीयू हो गया या उसके अंदर के जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसको हम इंटरनल कंपोनेंट्स कहते हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को देख लो दोस्तों, सॉफ्टवेयर को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं, या जितने भी ऑफिस पैकेज के एप्लीकेशंस हैं वो सारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया हमारा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, डॉस हो गया, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को चलाने का काम करता है और इसी सिस्टम पे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें हार्डवेयर कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने डेवलप यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल्स का यूज करके हार्डवेयर को बनाया जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, डेवलप्ड राइटिंग यूजिंग इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, जैसे C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। और कुछ इसमें इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। जैसे हार्डवेयर के बारे में क्या कह रहा है कि व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कंपोनेंट। अगर ये हमारा कोई हार्डवेयर खराब हो गया तो हम उसको नए कंपोनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, व्हेन डैमेज्ड इट कैन बी इंस्टॉल्ड वंस मोर यूजिंग अ बैकअप कॉपी। अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया तो हमारे पास अगर बैकअप कॉपी है तो उस बैकअप कॉपी का यूज करके हम फिर से उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ जो दूसरा पॉइंट है क्या है, हार्डवेयर इज फिजिकल इन नेचर एंड हेंस वन कैन टच एंड सी हार्डवेयर। जैसा कि पहले मैंने आपको हार्डवेयर का डेफिनेशन बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल इक्विपमेंट्स होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड बट स्टिल कैन बी यूज्ड एंड सीन। ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को शारीरिक तरीका से हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं। अच्छा, हार्डवेयर का एक बड़ा अच्छा बेनिफिट्स यहाँ क्या मैंने लिखा है कि हार्डवेयर कैन नॉट बी इन्फेक्टेड बाय वायरसेस, यानी हार्डवेयर को वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर कैन बी इन्फेक्टेड बाय वायरसेस। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर विल फिजिकली वियर आउट ओवर टाइम, यानी कुछ समय बाद हार्डवेयर क्या होता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है, वो यानी खराब हो जाएगा, उसका जो पार्ट पुर्जा वो बिल्कुल काम करना बंद कर देगा कुछ समय बाद, क्योंकि सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, उसके साथ ऐसा ही होता है 20 साल 25 साल बाद जाके। बट सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट बट इट कैन बी अफेक्टेड बाय बग्स एंड ग्लिचेस। कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, वियर आउट नहीं होता है, लेकिन
ये बग्स और ग्लिचेस की वजह से वो क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम उस सॉफ्टवेयर को बार बार बैकअप बनाते रहें तो पता नहीं कितने दिनों तक उस सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं, बट सेम हार्डवेयर हम बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद वो हार्डवेयर क्या होता है, खराब हो जाएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर हम कॉपी बनाते रहें तो 100 साल, 300, 400, 500, 1000 साल तक भी उस सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख दिया। एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर इज हार्ड ड्राइव्स, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, ईटीसी। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर के डिवाइसेज होते हैं, हार्डवेयर के हमारे एग्जांपल्स हैं। और सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया, विंडोज 10, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम, ईटीसी, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गया, ये हमारा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स हो गया। तो दोस्तों, खास करके बच्चों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो का आप पूरा देखोगे, तभी आपको ये पूरा का पूरा वीडियो में मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, आइकन्स क्या होता है, टास्क बार क्या होता है और डेट एंड टाइम क्या होता है, तभी आपको अच्छे तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको समझ में आएगा।